बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि एक शख्स के पास एक बैल ऐसा जबरदस्त व तैयार था कि जैसे छूटे हुए सांड होते हैं। वह उसका तमाशा दिखलाता था और उससे अपनी रोजी कमाता था। एक करतब उसने यह किया कि बैल की तरफ पीठ करके और सिर झुकाकर खड़ा हो गया और कुछ इशारा किया कि बैल ने अगले पैर से उसकी गर्दन पर, पिछले पैर से उसकी कमर पर रख दिए और उस आदमी पर सवार हो गया। बावजूद इस कदर बोझ ऊपर होने के भी उस आदमी के चेहरे से ऐसा मालूम होता था कि उस पर कुछ भी उसका असर नहीं है। फिर उस शख्स ने अपने दोनों हाथ उसके चारों पैरों के इर्द गिर्द कर उस सांड को ऊपर उठा लिया और बड़ी देर तक इसी तरह खड़ा रहा जैसे कोई छोटे बछड़े को गोद में उठा लेता है। सब तमाशाइयों ने उससे इसकी बाबत दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि मुझको इसकी आदत हो गई है। बात इस तरह पर है कि जिस वक्त मेरे घर में गाय ब्याई और यह सांड पैदा हुआ था, तभी से मैं इस सांड को गोद में उठाकर रोजमर्रा मकान की ऊपर की मंजिल पर ले जाता और रोजमर्रा सुबह इसको गोद में उठाकर नीचे ले आता था। यह रफ्ता रफ्ता बढ़ता गया और मैंने भी वह काम बराबर जारी रखा। हालांकि अब यह इस कदर बड़ा हो गया है, मगर उस अभ्यास की वजह से अभी मैं इसको गोद में उठाकर जीना चढ़ सकता हूँ। जब शरीर के अभ्यास का यह नतीजा है तो मन के अभ्यास का तो कहना ही क्या है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। एक रोज इरशाद हुआ कि हर शख्स में अलहदा अलहदा किस्म के मैलाने तबई यानी स्वाभाविक गुणावगुण होते हैं। कोई शराब का आदी है, कोई अय्याशी का खूगर यानी लती है, कोई योग में सरगर्म है तो कोई तबका शाइक यानी शौक वाला है। यह मैलाने तबई उसके किसी ख्याल या किसी काम या किसी बात के बार बार आद यानी प्रवृत्त करते रहने से पैदा होते हैं और वे आदत बन जाते हैं। जो आदतें किसी काम या किसी बात की वजह से पैदा हुई हैं और जिनका ताल्लुक किसी अशिया बैरूनी यानी बाहरी वस्तु से है, उसकी ख्वाहिश किसी कदर पूरी हो रहती है, मगर ख्याल में जो ख्वाहिश है उसकी अमली शक्ल इतनी जल्द नहीं बनती, इसलिए उसका सिलसिला चलता है। सिलसिला तो कर्म और बात का भी चलता है। वे भी संस्कार रूप से मन में मौजूद रहते हैं, मगर ख्याल के संस्कार दिल में बकसरत यानी अधिकतर पैदा होते रहते हैं। जैसे शीशे में अक्स यानी बिंब आकर कायम होता है, वैसे ही उनका लतीफ असर मन में ठहर जाता है। मुवाफिक यानी अनुकूल हालतों और सूरतों के पैदा होने से उनमें जब मजबूती आ गई, फिर ये काम करने लग जाते हैं और ख्वाहिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक कर्म या ख्वाहिश के सिलसिला में दूसरे कर्म और दूसरी ख्वाहिशें पैदा होती जाती हैं। चूंकि ये कर्म और ख्वाहिशें अगले संस्कारों का नतीजा होती हैं, इसलिए इस संस्कार का नाम संचित कर्म है। इन ख्वाहिशों के पूरा करने के लिए औजार की ज़रूरत भी है, और यह जिस्म वह औजार है कि जब तक इसमें किसी ख्वाहिश या कर्म को पूरा करने की ताकत और लियाकत मौजूद है, तब तक वह रहता है। इसमें कमजोरी आ गई और वह भोगने में असमर्थ हो तो उसकी तब्दीली की ज़रूरत लाहक होती है।
इस तब्दीली को ही मौत या इंतकाल कहते हैं। गोया ये ख्वाहिशें ही मौत व इंतकाल व बंधन का बाइस यानी कारण हुई और इनसे छुटकारा पाना ही असल मुक्ति है। देखने में तो यह बड़ा सहज और आसान काम है, किसी बात की ख्वाहिश न करी और मुक्ति हुई, मगर दरअसल वास्तव में इससे मुश्किल काम दुनिया में कोई भी नहीं। इंसान के दिल के सैकड़ों ख्वाहिशें भरी हैं, जब तक वे पूरी नहीं हो लें, ख्वाह यानी चाहे, जब तक उनके पैदा होने के सिलसिले की जड़ न काट दी जाए, तब तक मुक्ति का मिलना मुश्किल है। अब देखना चाहिए कि दुनिया के साजो सामान या इन जड़ पदार्थों से अपनी ख्वाहिश पूरी करना हम में क्यों कासिर यानी असफल हो रहे हैं। अब देखना चाहिए कि दुनिया के साजो सामान या इन जड़ पदार्थों से अपनी ख्वाहिश पूरा करने में हम क्यों कासिर यानी असफल रहते हैं। इन साजो सामान से हमारी सब ख्वाहिशें पूरी होकर हमको मुक्ति क्यों नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि आत्मा दायमी यानी अमर है, इसलिए इसकी ख्वाहिशें भी दायमी हैं। वह लामहदूद यानी असीम है, इसलिए उसकी ख्वाहिशें भी लामहदूद हैं। जब तक लामहदूद ख्वाहिश का सामान ही लामहदूद न हो, तब तक उसकी आसूदगी कैसे हो सकती है। समझो, आत्मा भूखा है और यह ब्रह्मांड उसकी थाली है। इसमें बेशुमार किस्म के असबाब महज उसके भोगने के लिए रखे हैं। वह भूख सिर्फ उसके मेदे में ही नहीं, आँख रूप की भूखी है, नाक गंध की भूखी है, ज़बान रस की भूखी है, कान राग के भूखे हैं। इस तरह तो 4 हाथ, 4 पाँव, लिंग वगैरह सबको भूख लगी है। मन इन सब के ख्यालात, जज्बात और महसूसात के संस्कार अपने अंदर रख लेता है और दिल ही दिल के अंदर उनके पूरा करने की ख्वाहिश पैदा होकर भड़कती रहती है। इसी वजह से जिस्म जो इनके भोगने का औजार है, उसके धारण करने की ज़रूरत पड़ती है। इंसान में 11 इंद्रियां बताई गई हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन। प्रकृति के 3 गुण सत, रज, तम की वजह से इनमें से हरेक के 3-3 शक्लें हैं। इनमें से हरेक इंद्रिय का इन 3 गुणों से काम रहता है। कभी ये सात्विकी है, कभी राजसी और कभी तामसी है। अगर इन 11 को 3 से जरब यानी गुणा दी जाए तो उनकी सूरत 33 किस्म की बनेगी। इन 33 किस्मों की ख्वाहिशों के सिलसिले में करोड़ों तरह के ख्वाहिशों का शमूल है। इसलिए अगर 33 करोड़ से ज़रब कर दी जाए तो तादाद 33 करोड़ होगी। चूँकि एक एक ख्वाहिश को पूरा करने वाला एक एक देवता होता है, इसलिए इन देवताओं की तादाद भी 33 करोड़ तक पहुँचेगी और 24 अज्जा यानी तत्वों की तरकीबें बाहमी से जो रगबत, नफ़रत, आराम, तकलीफ़, मौत, ज़िंदगी, पैदाइश और की 7 हालतें यानी विकार पैदा होते हैं, जिसका जिक्र भगवत गीता के अध्याय 13 के मंत्र 7 में इनको बसूरत सिफर पढ़ाया जाए तो भी 33 करोड़ का अदद यानी अंक बनता है। इसी तरह पर आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन व बुद्धि ये 7 प्रकृतियां हैं। इनको 3 गुणों से जरब यानी गुणा दी जाए तो 21 का अंक यानी अदद बनता है। चूँकि मखलूकाते आलम यानी सृष्टि के जीव 4 किस्म के हैं, जेरज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इसलिए 21 को 4 से ज़रब देने पर 84 का अदद बनता है और 5 अनासीर
यानी तत्व, जिनको जड़ व मुतहर्रक यानी चेतन माना गया है। बतौर सिफर पढ़ा जाए तो 84 लाख का अदद पैदा होता है। ये भी 84 लाख योनि मानी गई है। बस देखो, जहाँ इस कदर बेशुमार ख्वाहिशें हों, वहाँ उनके पूरा होने की कौन उम्मीद है। यही वजह है कि भोगों को भोग कर निजात हासिल करना या उन ख्वाहिशों के सिलसिले को कतः करना अमर मुहाल यानी कठिन काम है। इनके सिलसिले की जड़ काट कर मुक्ति अलबत्ता हासिल हो सकती है। उसकी तरकीब यह है कि यह मन जो तमाम ख्वाहिशों का भंडार है, उसकी हद से पार निकल जाए, और इससे पार निकलने के वास्ते जो मुक्ति या तरकीब महात्माओं और बुजुर्गों ने निकाली है, उसके रफ्ता रफ्ता मतवातर तौर यानी लगातार पर अभ्यास करने से बेशक यह काम पूरा हो सकता है। इस मतवातर रफ्ता रफ्ता अभ्यास करने का नाम ही क्रम यानी सिलसिला है। यानी जिस तरह सिलसिला से बंधन हुआ है, उसी तरह सिलसिला से टूट जाएगा। अगर यकबारगी बंधन हुआ तो यह यकबारगी टूट जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।